Good morning friends. Students, why we use the resistance in electronic circuit? तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर हम रेजिस्टेंस क्यों यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? तो मैं आपको बता दूं कि मान लो मैंने यहाँ एक बैटरी कनेक्ट किया और एक बैटरी प्लस एंड माइनस। अब ये बैटरी के अंदर मैं यहाँ कितने का रेजिस्टेंस लगाऊँ, ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टर कितने का लगाऊँ जिससे ये एलईडी ऑन हो। तो मेरे पास ये एलईडी, आप कोई भी अप्लायंसेस ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ एलईडी लिए। ओके, एलईडी है तो इसको ऑन करनी। तो जनरली एलईडी कितने वोल्टेज पर काम करते हैं? तो वोल्टेज ऑफ एलईडी मतलब एल 3 वोल्ट होता है। तो मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस यहाँ से कितना मैं लगाऊं जिससे एलईडी चालू हो जाए। तो यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी मैंने लगाई है। अब आप सोचेंगे क्यों रेजिस्टेंस लगाए, एलईडी डायरेक्ट नहीं होगी? तो डायरेक्ट मैं 9 वोल्ट दूं तो एलईडी 3 वोल्ट तक काम करेगी, मतलब एलईडी डायरेक्ट उठ जाएगी, इतने वोल्टेज वो बर्दाश्त कर पाएगी नहीं। जैसे मान लो कि कोई छोटा सा बच्चा है, उसको हम एक ग्लूकोज का बोतल चढ़ा देते हैं, पर मान लो कोई बोले 5 चढ़ा दो एक साथ, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वही बात है कि अगर ये एलईडी को मैं डायरेक्ट 9 वोल्ट दे दूं तो एलईडी उठ जाएगी। तो एलईडी को हमें तो चालू ही रखना है, तो करे क्या? तो बीच में हमें रेजिस्टर लगाना पड़ेगा, जो क्या करेगा तो करंट को स्टॉप करेगा, रोकेगा, जितनी जरूरत होगी उतना जाने देगा। तो एलईडी को कितना करंट चाहिए? तो एलईडी को करंट चाहिए, जनरली एलईडी 30 मिली एम्पियर पर काम करती है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं वोल्टेज कितना देता हूँ 9 वोल्ट। यहाँ एलईडी के वोल्टेज है मेरे पास 3 वोल्ट, और एलईडी कितने करंट पर काम करती है? तो 30 मिली एम्पियर पर। मिली एम्पियर को मतलब मैं एम्पियर कर दूं तो 0.03 एम्पियर आएगा। अब मुझे फाइंड करना कि एलईडी को ऑन करनी है तो रेजिस्टेंस कितना लगाएंगे? तो ओम्स लॉ लगा देते हैं, तो V इज इक्वल टू आर आई। सो मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो V की वैल्यू हम बोलेंगे, ये दोनों का माइनस करेंगे तो V माइनस VL अपॉन आएगा, यहां हम लिखेंगे I। ये V मतलब ये टोटल इन दोनों का माइनस, तो ये लिखा। तो R इज इक्वल टू 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 0.03। सो आंसर आएगा 0.6 एंड डिवाइड बाई 0.03। तो यहाँ हम इसका आंसर लिख सकते हैं, तो 200 ओम आएगा। तो मतलब अगर मैं यहाँ 200 ओम लगा दूं तो एलईडी वर्क करेगी, मतलब वो करंट को इतना कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ, यहाँ जो बैटरी होती है वो अलग अलग वोल्टेज की होती है, तो हमें कोई अप्लायंस में करंट को स्टॉप करना पड़ता है, करंट को कम करना पड़ता है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं? रेजिस्टर। तो यहाँ पर समझते हैं, तो रेजिस्टर्स कितने होते हैं? तो रेजिस्टर जनरली देयर आर 3 टाइप्स। तो रेजिस्टर के टाइप्स 3 है। एक है फिक्स रेजिस्टर। तो फिक्स रेजिस्टर मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं, फैन बोलते हैं, हमारे घर की अप्लायंसेस बोलते हैं। तो इसके अंदर फिक्स रेजिस्टेंस होता है और उसके ऊपर वो वर्क करते हैं, और वे एसी पर चलते हैं, मतलब डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट पर वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है वो चेंजेबल। तो अलग अलग सर्किट के लिए अलग होता है, जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर यूज होता है। तो यहाँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रेजिस्टेंस। तो वन है वायर वाउंड रेजिस्टेंस। तो वायर वाउंड रेजिस्टेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम एलॉयज ऑफ द मैंगनीज, कांस्टेंट, निक्रोम, एंड ये जो रेजिस्टेंस बनाया जाता है वो एक्सपेंसिव होता है, और साइज में क्या होता है? वेरी लार्ज होता है, जिससे अप्लायंस बहुत बड़ी बनती है। पर टुडे न्यू रिसर्च इन द फिजिक्स, तो कार्बन रेजिस्टर यूज होते हैं। दे आर प्रिपेयर फ्रॉम द ग्रेफाइट एंड द रेजिन, मीन मिक्सचर ऑफ द ग्रेफाइट एंड द रेजिन। दे आर द इनएक्सपेंसिव, वेरी चीपर होते हैं, और उसकी वैल्यू 1 रुपीज के लेके हम 100 रुपीज तक कह सकते हैं। और ये कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही उसकी साइज बहुत कम होती है, और ये जो होती है वो मोर इफेक्टिव होते हैं। मतलब यहाँ फ्रेंड्स आजकल हम सबसे ज्यादा कार्बन रेजिस्टेंस का यूज होता है। तो यहाँ कार्बन रेजिस्टेंस पर तो होता कैसा है? तो कार्बन रेजिस्टेंस हम जनरली देखते हैं, तो कार्बन रेजिस्टेंस ऐसे बनाए जाते हैं, और ये कार्बन रेजिस्टेंस ऐसे बनाने के बाद जनरली वो ग्रेफाइट और रेजिन में से बनाए जाते हैं, और उसके ऊपर कलर किया जाता है। तो कलर पर से हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कोई भी कार्बन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो कोई भी कंपनी एक रेजिस्टेंस बनाती है तो उसके ऊपर कलर करती है, और कलर पर से हम कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कार्बन कलर कोड। तो वो चीज हम समझते हैं।
तो यहाँ फ्रेंड्स वो कार्बन कलर कोड क्या है तो वो हम लेंगे। तो यह फ्रेंड्स कार्बन कलर कोड का मैं बनाता हूँ टेबल। कलर कोड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस। अब यहाँ उसको याद रखने के लिए मैं एक तरीका बनाया, तो आप ऐसे याद रखो कि बी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया एंड गोल्ड सिल्वर। अब ये इसका कोड वर्ड है। अब मैं इस कोड वर्ड का यूज करता हूं, तो इसके ऊपर से हम कार्बन रेजिस्टेंस बना देते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा कलर, तो यहां मैं डिफरेंस कलर की बात करूंगा, और यहां पर हम लिखेंगे यूनिट्स, एक कॉलम, ये मैं दूसरी कॉलम बनाता हूं, और ये तीसरी कॉलम। तो मैं इतनी कॉलम बना देता हूं। अब इसकी वैल्यू मैं लिखता हूं। तो यह बी मतलब क्या, तो ये जो वर्ड है वो हम लेंगे, तो गोस, फिर बॉम्बे, वाया, गेट और वे, और गोल्ड और सिल्वर। तो एक कोड वर्ड याद रखो, बी रॉय गोस टू बॉम्बे वाया गेट वे ऑफ इंडिया गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहां मैं लिखूंगा पहले कलर का नाम, तो मैं लिखता हूं कलर, यहां मैं लिखूंगा टेंस, यहां मैं लिखूंगा यूनिट्स, और यहां मैं लिखूंगा 10 टू पावर n मतलब मल्टीपल, और यहां मैं लिखूंगा टॉलरेंस। अब इतने हमने टेबल बनाए। अब मैं सारी वैल्यू डायरेक्ट करता हूं। तो पहले हम बी मतलब ब्लैक से स्टार्ट करूंगा, तो हमारे सर के बाल से स्टार्ट करो ब्लैक, तो मतलब मैं लिखूंगा ब्लैक। अब आप बोलेंगे कई लोगों के ब्राउन भी होते हैं, तो सेकंड बी मतलब मैं लिखूंगा ब्राउन। अब आर मतलब आप समझ गए होंगे रेड होता है, ये ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, जी मतलब हम बोलेंगे ग्रीन, इसके बाद बी मतलब हम बोलेंगे ब्लू, वी मतलब हम बोलेंगे वायोलेट, फिर से जी आया तो हम बोलेंगे ग्रे, और डब्ल्यू मतलब वाइट। और यहाँ दो कलर है गोल्ड और सिल्वर, तो मैं लिखता हूँ। तो यहाँ बी तो हमारे सर के बाल से स्टार्ट करते हैं ब्लैक, फिर कई लोगों के ब्राउन भी होते हैं, तो यहाँ रेड के बाद मैं बोलूँगा ऑरेंज, देन येलो, वाई येलो, या गोस टू मतलब ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, हम बोलेंगे ग्रे, वाइट और गोल्ड एंड सिल्वर, और यह हम लास्ट में लिखेंगे नो कलर। तो यहाँ मैंने एक कलर कोड बना दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये जो कलर कोड बनाया, मैं इसको अच्छी तरह आपको समझ में आए इसलिए ऐसा कुछ बना देता हूँ। यह मैंने पूरा कलर कोड बनाया। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ में ये नोट्स बनाते रहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से जी और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, और हम कोई भी कार्बन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो मैं कोई भी जगह पर 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 या डैश कर देते। सेम वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डैश कर देते। इसके बाद 10 टू का पावर हम लेंगे, तो यह 10 टू पावर n मतलब ये n है, तो n की 0 मतलब 1 होगा, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 5, याद रखो जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 8 और 10 टू पावर 9, 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -2। अब टॉलरेंस क्या आएगा, तो टॉलरेंस मतलब वेरिएशन, तो यह गोल्ड का है प्लस और -5%, सिल्वर का है 10% और नो कलर का है 20%। तो मैंने यहाँ
टेबल पर एक टेबल बना दिया है। ये टेबल बच्चों आपको याद रखना है और उसको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया है। कभी भी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया एंड गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर कलर होता है तो हम कई बार बोलते हैं गोल्डन, और सिल्वर मतलब सिल्वर कलर की गाड़ियां भी आपने देखी हो। तो ये कोड वर्ड से पूरा मैंने टेबल बनाया है। अब यहाँ टॉलरेंस मतलब ये तीनों में आएगा, बाकी में नहीं आएगा। अब कोई भी कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो कैसे करें, तो हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो यह एक सिंपल एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जिसके आप जब सब समझ में आए कि एक मेरे पास कार्बन रेजिस्टेंस है ऐसा। जनरली कार्बन रेजिस्टेंस ऐसा ही होता है, ये आपको फिगर में मैं बताऊंगा। यहाँ दोनों साइड इसको कनेक्ट करने के वायर होते हैं और यहाँ इसके पर कलर किए होते हैं। अभी कार्बन रेजिस्टेंस पर टोटल कितने कलर होंगे, तो मैं अभी कहता हूं कि इसके पर मैंने टोटल 1 2 और 3 और ये चौथा 4 होंगे। 3 भी हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। तो यहाँ पहला कलर मैं सपोज कंसीडर करता हूं अपने आप, तो मैं कहता हूं चलो ब्लू है। दूसरा कलर है रेड। तीसरा कलर मैं कह देता हूं वायोलेट है। और यह मैं कुछ और लेता हूं, चलो ऑरेंज ले लेता हूं। और इसके बाद ये जो कलर है वो नोगा, मतलब यहां मैं कह देता हूं चलो सिल्वर है। तो 4 कलर है। तो पहला कलर मैं लिखूंगा ब्लू है, सेकंड कलर इज रेड, थर्ड वन इज ऑरेंज एंड फोर्थ वन इज सिल्वर। अब यू सी इन दिस टेबल, हम टेबल पर से उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहला कलर पहली कॉलम में देखेंगे, दूसरा कलर दूसरी कॉलम में, तीसरा कलर तीसरी कॉलम, चौथा कलर चौथी कॉलम। तो पहला कलर ब्लू, तो पहली कॉलम में कितना है 6, तो मैं इसके सामने लिखूंगा 6। सेकंड कलर रेड है, तो रेड के सामने कितना है, तो सेकंड कॉलम में, सेकंड कलर है तो सेकंड कॉलम में देखेंगे तो ये 2 है। थर्ड कलर वी सी इन ए थर्ड कॉलम, तो ऑरेंज है तो 10 टू पावर 3। और चौथा कलर है वो सिल्वर है, तो मैं बोलूंगा 10%। फोर्थ कॉलम में देखेंगे। अब इन सबको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन करूं तो ऐसा होगा 6 2 10 टू पावर 3 प्लस और माइनस 10%। अब ये 6 2 और 10 टू पावर, ये मल्टीपल था मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हम बोलते थे यूनिट और इसको क्या बोलते हैं 10, तो मैंने यूनिट और 10 ऐसे लिखा है। अब फ्रेंड्स इसकी वैल्यू कितनी आई, तो 62 000 प्लस एंड माइनस 10%, ये इसका आंसर है। पर एक 10% है क्या, तो मैं थोड़ा समझाता हूं कि इसके 10%, तो इसके 10% कितने होंगे, तो आप लिख सकते हैं 62,000 इंटू 10%, परसेंट रिमूव तो अपॉन 100, तो ये गया, तो कितना आएगा 6200। इसका मतलब ये हुआ कि 62,000 प्लस कितना आएगा 6200, तो टोटल इसका रेजिस्टेंस आएगा तो 3 वैल्यू, तो 200 यहाँ आ गए, यहाँ हम 3 वैल्यू तक ले लिया। अब इसके बाद ये 8 होगा और ये 6 होगा, मतलब इतना प्लस भी हो सकता है और इतना माइनस भी हो सकता है, मतलब प्लस और माइनस। तो इतना प्लस तो इतना होगा, इतना माइनस हम करें तो इतना आएगा। तो ये कलर की ये बता रहा है परसेंटेज। अब ऐसा क्यों, तो हमने बताया था कि जो रेजिस्टर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कोई जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो मान लो कोई कंपनी है तो वो बॉम्बे के अंदर रेजिस्टेंस बनाती है, तो बॉम्बे का जनरली टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। पर मान लो वो अहमदाबाद में जाए तो अहमदाबाद या दिल्ली में जाए तो उसका टेम्परेचर 40 डिग्री होता है, तो टेम्परेचर में गैप आई। मान लो वही रेजिस्टेंस हम श्रीनगर में ले जाए तो श्रीनगर का टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर पर थोड़ा सा जो 5%, 10%, 10% का जो वेरिएशन आएगा वो ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस मीन्स वेरिएशन इन रेजिस्टेंस, मतलब उसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत 5, 10 या 20% होता है। तो वो बताए उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारी मेन वैल्यू कौन सी आई, तो ये जो है हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो 62,000 इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है। एक और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मैं अब ऐसा करता हूँ कि इस रेजिस्टेंस पर से वैल्यू थोड़ी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ और अब ये मैं लिखता हूँ कि चलो ये पहला कलर तो मैं अपने हिसाब से लेता हूँ येलो है, दूसरा कलर मैं अपने हिसाब से लेता हूं ग्रीन है, और तीसरा कलर मैं कंसीडर कर देता हूं कि ब्राउन है, और फोर्थ कलर है तो मैं कहता हूं गोल्ड है। अब आप लिख सकते हैं, तो पहला कलर क्या है येलो,
second color is green, third one is brown, and fourth one is gold. So here the first we see the first color in first table, first column, तो yellow 4 number. In second column green, तो green means 5. In third column brown 10 to power 1, and a fourth column gold means 5%, plus and minus 5%. So total value, तो फ्रेंड्स टोटल वैल्यू मतलब इसका कॉम्बिनेशन कर देते हैं, तो 4 5 10 to power 1 plus and minus 5%. So therefore 45.0. अब इसके अंदर अब प्लस माइनस 5% हो सकता है इसके अंदर, तो वो हम बता सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 450 ओम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। एक बार बच्चों ऐसा क्वेश्चन आया था, अ कलर्स आर ऑन द कार्बन रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू आवर नेशनल फ्लैग। तो बच्चों हमारे नेशनल फ्लैग के जो कलर है इसके आधार पर उस रेजिस्टेंस के कलर पर है, मतलब एक रेजिस्टेंस पर कर हमारे नेशनल फ्लैग के जैसे कलर वैसे हैं। तो नेशनल फ्लैग के अंदर पहला कलर आप जानते हैं तो कौन सा होगा? तो आप बच्चों जानते हैं ऑरेंज। दूसरा कलर हम बोलेंगे बच्चों व्हाइट होता है। तीसरा कलर हम बोलेंगे ग्रीन है। और बच्चों 3 ही कलर होते हैं, चौथा कलर नहीं होता, मतलब हम बोलेंगे नो कलर। कई लोग चौथा कलर बना देते अपने आप, पर यहाँ 3 ही कलर है। पहला कलर तो पहली कॉलम में देखो ऑरेंज, तो कितना है? पहली कॉलम में 3। सेकंड कलर इन सेकंड कॉलम तो यह व्हाइट, तो व्हाइट का मतलब 9 है। अब थर्ड कलर ग्रीन है, तो ग्रीन मतलब ये इसमें देखेंगे थर्ड कॉलम में, तो हम बोलेंगे 5 पर 10 to power 5। और नो कलर का टॉलरेंस कितना होगा? 20%। अब कंबाइन दिस वैल्यू, सो 3 9 10 to power 5 plus and minus 20%. This is the value of resistance. So now friends, I hope you enjoy this lesson. अगर बच्चों मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा घुमा के देता हूँ कि उसका क्या होगा। कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि if there are resistance on a कार्बन और द 3 कलर आर रेड, तीनों के 3 रेड हो तो क्या होगा? तो देखो पहला रेड हो तो 2, दूसरा रेड हो तो 2, तीसरा रेड हो तो 10 to power 2 होगा। तो 3 कलर है तो ऐसा होगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं एक और लेता हूँ, कई बार हम ऐसा भी लिखते हैं, उल्टा लेते हैं। चलो 4th नंबर, इफ वैल्यू ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस इज 4800 plus minus 10%, which color present in the resistance? Value of the resistance are 48, value of the resistance is 4800 plus minus 10%, तो which color present in given resistance? तो पहले 4 देखो, 8, इसको मैं 100 लिख सकता हूँ, तो 10 to power 2 and plus minus 10%। तो फर्स्ट कलर इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 4 कलर कौन है? तो येलो है, तो पहला कलर हमारा होगा येलो। इन सेकंड ऑर्बिट 8 नंबर, सेकंड ऑर्बिट में 8 नंबर कौन है? तो ग्रे है। और थर्ड ऑर्बिट में 10 to power 2 तो कौन सा है? रेड है। और फोर्थ ऑर्बिट मतलब फोर्थ कॉलम के अंदर 10% मतलब सिल्वर है। तो विच कलर प्रेजेंट ऑन इट? तो येलो, ग्रे, रेड एंड सिल्वर। तो देयर आर दिस 4 कलर। अब मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूं और मैं इसको ऐसे पूछता हूं, यहां 5 नंबर लेते हैं कि यह 3.6 प्लस माइनस 5%, तो क्या होगा? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 36 10 to power -1 प्लस एंड माइनस 5%। तो पहला कौन आएगा? 3 6 10 to power -1 एंड 5%। तो फर्स्ट कॉलम में 3 देखो क्या है? ऑरेंज, तो ये ऑरेंज आएगा। सेकंड आप देख सकते हैं तो 6, सेकंड में 6 कौन आएगा? तो ब्लू आएगा। और थर्ड में आप देख सकते हैं -1 गोल्ड है। और फोर्थ वन में 5% मतलब गोल्ड। तो ऑरेंज, ब्लू, गोल्ड एंड गोल्ड, कोई भी कलर रिपीट हो सकता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं।
एक और भी देखते हैं कि मान लो कोई रेजिस्टेंस पर कोई दूसरी वैल्यू आई हो तो वो हम कैसे ले सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि 6 नंबर का मैं एग्जांपल ऐसे लेता हूं कि 0.23 फाइंड आउट विच कलर प्रेजेंट इन दिस रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर कौन से कलर होंगे, तो पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो 10 टू पावर -2, तो पहला 2 3 और 10 टू पावर -2 ये आएगा। तो पहली कॉलम में 2 देखो, तो पहली कॉलम में 2 के इतने हैं, रेड है तो ये रेड आएगा। दूसरी कॉलम में 3 देखो तो ऑरेंज है, और तीसरी कॉलम में थर्ड कॉलम के अंदर 10 टू पावर -2 तो कौन सा है, सिल्वर। और चौथा कलर नहीं, मतलब नो कलर, मतलब 3 ही कलर है, तो रेड ऑरेंज एंड सिल्वर, 3 कलर प्रेजेंट इन द गिवन रेजिस्टेंस। अब बच्चों हमारे बुक के अंदर तो इतना ही दिया है कि 3 कलर और 4 कलर, मान लो 5 कलर हो तो क्या होगा। तो यहाँ 5 कलर के लिए आप क्या कह सकते हैं, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस मेरे पास है, थोड़ा एडवांस है ये, कि इसके पर ये कलर है और इसके पर अलग अलग कलर दिए हमें। ये रेजिस्टेंस है कार्बन रेजिस्टेंस, और उसके पर 5 कलर है। तो पहला कलर आपको समझाने के लिए मैं कोई भी कलर चूज कर सकता हूं, या मैं चलो इस बार यहां पर लेता हूं, कोई भी ले सकता हूं। चलो ग्रीन से शुरुआत करता हूं, ग्रीन है। सेकंड बच्चों मैं ब्लू लेता हूं, इसके बाद मैं रेड लेता हूं, और ये कलर में सपोज येलो ले लेता हूं, और ये 5वां कलर मैंने लिया, चलो सिल्वर ले लेता हूं। तो देयर आर 5 कलर ऑन द कार्बन रेजिस्टेंस, 5 कलर है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप यहां से देख सकते हैं, पहला मैं लूंगा ग्रीन, सेकंड कलर ब्लू है, थर्ड रेड है, और येलो है, और सिल्वर है। तो 5 कलर है, तो पहला कलर कहां देखेंगे, तो पहली कॉलम। तो आपको एक और टेबल यहां आना पड़ेगा, और यहां हम उसको बोलते हैं यूनिट, टेंस एंड 100 हो जाएगा। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा होगा। तो पहला कलर अब यह देखो कौन सा होगा, ग्रीन, तो ग्रीन में कितने 5। सेकंड कलर ब्लू, तो ब्लू आप देख सकते हैं कितने हैं, तो 6 है। अब थर्ड कॉलम में रेड, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कॉलम, तो थर्ड में रेड देखना है, तो रेड में 2 आएगा। फोर्थ कॉलम, तो ये हमारी 4 हो गई, तो इसके अंदर आपको देखना है येलो, तो येलो मतलब होगा 10 टू पावर 4। और फिफ्थ कॉलम के अंदर आएगा सिल्वर, तो सिल्वर मतलब प्लस एंड माइनस 10%। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू मुझे चेक करनी हो तो 5 6 2 10 टू पावर 4 प्लस एंड माइनस 10%। अब ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आया है, तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत बड़े रेजिस्टेंस बनाए जाते नहीं है। तो क्या करते हैं, तो बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए, तो बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम ऐसा किया जाता है कि 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में पैरेलल में कनेक्शन कर देते हैं, सीरीज में कर दो तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ इतना बड़ा रेजिस्टेंस बनाया जल्दी नहीं जाता, कंपनियां बनाती नहीं है, तो यहाँ इसका सीरीज कनेक्शन करके हम यूज करते हैं। इसलिए हमारी बुक के अंदर सिर्फ 3 या 4 कलर की बात है, पर 5 कलर भी हो सकता है। तो यहाँ बच्चों ये आपको ये समझ में आएगा टेबल, और टेबल पर से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक बच्चों और एक लास्ट में हम बात करते हैं, मान लो इसके पर 5 कलर तो बताए, 6 कलर हो तो 6 कलर होगा वो टेम्परेचर बताएगा। तो कई बार ऐसा होता है कई कलर पर टेम्परेचर भी की इफेक्ट होती है, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, वो कॉलेज में बीएसए में आता है। तो या फ्रेंड्स यहाँ तक आपको ये कलर कोड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ आप कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और मार्केट के अंदर बच्चों आप ये जो ऑनलाइन जो चलता है इसके अंदर भी रेजिस्टेंस मिलते हैं। आप ये गूगल पर जाके फिर भी लिखेंगे कि कार्बन रेजिस्टेंस, तो वो भी आएगा, कौन सी कंपनी कितने में मिलता है वो भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो बच्चों उसकी वैल्यू जनरली 1 रुपये से लेके 500 या 1000 तक हो सकती है, पर रेजिस्टेंस कैसा लेते हैं इसके पर डिपेंड करता है। तो इसको बोलते हैं कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। तो कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस जनरली ऐसा ही होता है, और उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है जो करंट को कंट्रोल करता है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए सर्किट के अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। कई बार कोई सर्किट के अंदर 5 10 15 2 3 4 ऐसे रेजिस्टेंस अलग अलग लगाए जाते हैं।
तो आई होप यू एंजॉय दिस लेसन। आपको बच्चों ये अच्छी तरह समझ में आएगा। बच्चों यहाँ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।